जब बुरा शुरू होना होता है तो फिर होता ही है, थमने का नाम नहीं लेता। ऐसा ही अब हमारे साथ हो रहा है। इधर हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं एक और आफत सर पर मंडरा रही है। जी हाँ, एक और महामारी आ सकती है। एक ऐसा वायरस जिसका कोई टीका नहीं, कोई दवा नहीं, लेकिन उससे सिर्फ एक ही तरीके से बचा जा सकता है। इस वीडियो के आखिर में वो तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दिल थाम कर इस बात को समझिए कि यह वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है। But the breaking news that's coming in at the moment is coming from Kerala, where 15 Zika virus infections have now been detected. Has recorded 14 cases of the Zika virus. आज गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कोरोना वायरस और एक नया वायरस। क्या ये है भारत के लिए दूसरे खतरे की घंटी? इस वायरस का नाम है जीका वायरस। जी, जीका वायरस। केरल में गुरुवार को जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। तिरुवनंतपुरम जिले की रहने वाली गर्भवती महिला के ब्लड सैंपल में वायरस की आधिकारिक पुष्टि हुई है। 28 जून को महिला निजी अस्पताल में बुखार, सिर दर्द और शरीर पर चकत्ते के साथ भर्ती हुई थी। टेस्ट से उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सैंपल को पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिए गए हैं। गर्भावधि के अपने अंतिम सप्ताह में महिला ने शिशु को जन्म दिया है और बताया जा रहा है कि वह स्वस्थ है। अब हमें यहाँ एक बात और गौर करनी चाहिए कि यह वायरस दुनिया के लिए नया नहीं है। समय समय पर इसके मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन आप ये सोचते ही होंगे कि ऐसे वायरस आते कहाँ से हैं। हाल ही में ब्राज़ील के मानोस स्थित फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेजोनस के बायोलॉजिस्ट मार्सेलो गार्डो ने कहा है कि अगली महामारियों में जीका वायरस भी हो सकता है। फियोक्रूज अमेजोनिया बायोबैंक की जीव विज्ञानी अलेसांड्रा नावा ने मार्सेलो की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि जिस तरह से इंसान जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे में वहाँ रहने वाले जीवों में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस इंसानों पर हमला करके संक्रमण फैला रहे हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है चीन में, जहां से कोरोना वायरस निकला। अब आपको जीका वायरस का इतिहास भी जानना चाहिए कि दरअसल सबसे पहले ये कहां से निकला और इसके बाद दुनिया भर में मामले सामने आए और नोटिस किए गए। इस वीडियो के आखिर में बचाव का तरीका तो आपको बताऊंगा ही। जीका वायरस को पहली बार अप्रैल 1947 में युगांडा के जीका जंगलों में रहने वाले रिसस मकाऊ बंदर से निकाला गया था। जीका वायरस डेंगू, येलो फीवर, जैपेनीज इंसेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल वायरस के साथ अपना जीन्स शेयर करता है। 1950 तक यह वायरस सिर्फ अफ्रीका और एशिया के इक्वेटर लाइन के आसपास स्थित इलाकों में फैला था, लेकिन साल 2007 से 16 के बीच यह प्रशांत महासागर के देशों और अमेरिका में भी फैल गया। साल 2015-16 में अमेरिका में जीका वायरस को महामारी घोषित किया गया था। इस वायरस से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो कि सबसे काम की बात है। इसी पर इसके बचाव का सूत्र छिपा है। फिलहाल जीका वायरस का कोई टीका या इलाज नहीं है। वैसे भी हाल ही में हुई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि भविष्य में आने वाली महामारियों में एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं आएंगी। अगली महामारी ऐसी होगी जिस पर एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल दवाओं का असर नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को वैश्विक खतरा बताया है। संगठन ने बताया है कि भविष्य में विकराल रूप ले सकता है। ऐसी महामारियां दुनिया की किसी भी देश में किसी भी कोने में फैल सकती है। ये किसी भी उम्र के लोगों को चपेट में ले सकती है। वर्ष 1954 में पहली बार इंसानों के शरीर में इस वायरस के लक्षण देखे गए। हालांकि कई दशकों तक कभी भी यह वायरस मानव जाति के लिए बड़े खतरे के रूप में सामने नहीं आए। इस वजह से कभी भी वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन को विकसित करने के बारे में सोचा नहीं। जीका RNA वायरस से संबंधित है। WHO के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को इस वायरस से संक्रमित मच्छर काट लेता है तो उस व्यक्ति में इसके वायरस आते हैं। इसके बाद जब कोई भी मच्छर उन्हें काटता है तो उस मच्छर में फिर से यह वायरस प्रवेश कर जाता है। इस तरह से यह वायरस एक से दूसरी जगह तक फैल जाता है। WHO ने इस बीमारी को लेकर पूरी दुनिया में अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट खासतौर पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी देशों के लिए है। ब्राज़ील की सरकार की ओर से कहा गया है कि यह देश में फैली अब तक की सबसे खतरनाक बीमारी है। अब बात करते हैं कि हमें कैसा पता चले कि हमें जीका वायरस हो गया है। इसके सिम्टम क्या है। वायरस की वजह से होने वाले बुखार से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में दर्द रहता है, आंखों में सूजन होती है, उसे जॉइंट पेन रहता है और साथ ही शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। कभी कभी तो इसके लक्षण कुछ नजर ही नहीं आते। कभी कभी इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति पैरालिसिस का शिकार भी हो सकता है। जीका मच्छर जनित वायरल संक्रमण है।
यह मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। एडीज मच्छर से ही डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, पीला बुखार का ट्रांसमिशन होता है। जीका वायरस गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में गर्भावस्था के दौरान फैल सकता है और इसके कारण बच्चा अविकसित दिमाग के साथ पैदा हो सकता है। जी, अब आते हैं काम की बात पर कि इससे बचें कैसे। जब दवा नहीं, कोई टीका नहीं, तो इसका इलाज क्या है। हमने कोरोना की दवा विकसित कर ली और दुनिया कोरोना पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद में है, लेकिन जीका की कोई दवा नहीं है, तो इसका भी बचाव है। एहतियात। वायरस के फैलाव को काबू करने का एक ही तरीका मच्छर के काटने को रोकना। दूसरे एहतियाती उपायों में उचित कपड़े पहनना शामिल है। अंदर और बाहर मच्छर को काबू करने के लिए मच्छर को पानी के नज़दीक अंडे देने से रोकना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मच्छर के प्रजनन के लिए उचित तापमान उपलब्ध कराता है। मच्छर के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी में सोने का विकल्प अपनाना चाहिए। लेकिन अभी वीडियो बंद मत कीजिए। सबसे ज़रूरी बात, जयपुर की अनु किसी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। परिवार बहुत गरीब है। सरकारों के यहाँ अनेक चक्कर लगाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जयपुर की मासूम अन्नू को सरकार की मदद की दरकार है। जामडोली इलाके में कच्ची बस्ती में 15 साल की मासूम बच्ची रहती है और बोलने सुनने में अक्षम है। करीब 5 साल पहले बुखार के साथ बच्ची को यह दिक्कत हुई थी। डॉक्टर्स का कहना है एबीआई ऑपरेशन से ही बच्ची ठीक हो सकती है और इस ऑपरेशन का खर्चा करीब 15 लाख रुपए है। गरीब परिवार की मदद के लिए सीएमओ सहित कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं, लेकिन अभी 5 से 6 लाख रुपए की ही व्यवस्था हो पाई है। ऐसे में बच्ची के माँ बाप सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। अब हार कर जनता के दरबार पर आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी ताकत आप हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। मिलाप नाम की वेबसाइट पर कुछ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। वो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मुझे विश्वास है कि आप उनकी मदद करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे। इसके साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप नए तो नहीं हैं लेकिन बार बार देखते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए। तो लाल वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपकी सदस्यता सुनिश्चित हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।